हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल आरबीएससी अजमेर बोर्ड के लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे 12वें पार्ट की 12वीं पर्सनावली कक्षा 5 के गणित विषय का। तो इससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपनी एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले पे जाओगे तो आरबीएससी ऑनलाइन लिखना जो आपको दिखाई दे रहा है एंड्रॉयड ऐप, इसको डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स कर सकते हो, कोर्स खरीद सकते हो। मात्र 500 रुपये में सभी कक्षाओं की आपको ट्यूशन वहां पे मिल जाएगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास चलते हैं हमारे प्रश्नावली पे, जहाँ पे हमें ये सवाल हल करने हैं। प्रश्नावली में पहला सवाल दिया गया है, रीना बाजार से 1 किलोग्राम 400 ग्राम आलू, 400 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च, 2 किलोग्राम 700 ग्राम आलू खरीद कर अपने थैले में रखती है, उसके थैले का कुल भार कितना हो गया ये बताइए। तो हम यहाँ पे हल लिखते हैं इसका। हल टमाटर का भार 1 किलोग्राम 400 ग्राम। ठीक है। दूसरा है मिर्च का भार, मिर्च का भार मिर्च का भार हमारे पास 750 ग्राम है, तो 0 kg 750 ग्राम। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, पर एक में लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आलू का भार, आलू कितने खरीदे? 2 किलोग्राम 700 ग्राम, 2 kg 600 ग्राम। अब यहाँ पे हल करते हैं तो इनको हम लिख देंगे ग्राम। अब इनको जोड़ेंगे तो 0 0 0 0, कुल भार ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इनको जोड़ना है, ये बात ध्यान रखो। जब भी आपको पूछे कि कुल कितना भार हो गया तो जो भी संख्याएं दी है या किलोग्राम ग्राम में उनको जोड़ देंगे। तो 0 0 0 5 0 5 और 5 0 5, तो यहाँ पे आ गया 5। 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 का 7, हासिल हमारी 1 रहेगी। 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल हमारी 4, तो 4 किलोग्राम। ठीक है, और ये हमारा 750 ग्राम इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको ग्राम इंग्लिश में लिखेंगे या हिंदी में लिखेंगे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये केजी और आगे ग्राम लिख सकते हो। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। मनोज बाजार से 10 किलोग्राम चीनी एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली में सुराख हो गया, यानी थोड़ा सा छेद हो गया, किसी कारण से मोटरसाइकिल पे लग गया या साइकिल जो भी थी मनोज के पास उसमें लगने से कारण निकलने के कारण थैली का भार 8 किलोग्राम 750 ग्राम रह गया, 750 ग्राम रह गया। बिखरी चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी 10 किलो की थैली में से वजन उसके पास बचा 8 किलोग्राम 750 ग्राम। अब उसके पास कितना
रास्ते में उसने कितनी गिराई वो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तब हम क्या करेंगे, चीनी का कुल भार हल यहाँ पे हल करते हैं। हल चीनी का कुल भार, चीनी का कुल भार 10 किलोग्राम, 10 kg 00 ग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे चीनी निकलने के बाद भार, वो रास्ते में जितनी निकली थी उस सुराख या छेद से निकलने के बाद भार 8 किलो बचा था उसके बाद 08 kg। ठीक है, किग्रा को मैंने लिखा kg और ग्राम को लिखा जी में। इस तरीके से लिख सकते हो आप, kg को, किग्रा को kg और उसको ग्राम में। अब यहाँ पे कितना ग्राम बच गया, 750 ग्राम। अब उसके बाद शेष चीनी निकालनी है, या रास्ते में कितनी गिरी वो निकालनी है। रास्ते में गिराई चीनी, रास्ते में गिराई चीनी, ये थी हमारी, इसका अंतर ज्ञात आ जाएगा तो हमारे पास माइनस करने पे ये प्राप्त हो जाएगा। अब माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 रहेगा। यहाँ पे 0 है, ऊपर नीचे 5 है। अब इधर हासिल लेंगे 10 में से तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5। उसके बाद में यहाँ पे बचता है 9, 9 में से 7 गए 2। फिर आता है केजी का उत्तर, ये हमने ग्राम याद कर लिए, यानी 250 ग्राम उसने चीनी रास्ते में गिराई थी। अब किलो में कितनी गिराई, 10 में से एक हासिल ले ली थी किलोग्राम में से, तो 9 किलोग्राम बचता है, एक की कम होने के बाद है 9 में से 8 गए 01। तो ये 1 किलोग्राम 250 ग्राम उसने क्या किया था, और सुराख के कारण रास्ते में गिरा दी। तो ये हमारी उत्तर हो गया है, ये हमारा आंसर यहाँ पे हमने प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, यहाँ पे शिला के पास 5 किलोग्राम 750 ग्राम भार का एक पैकेट है और 3 किलोग्राम 690 ग्राम भार का एक डिब्बा है। पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है, यानी 5 किलोग्राम 470 ग्राम भार का एक पैकेट, ठीक है, उसके अलावा उसके पास है 3 किलोग्राम 690 ग्राम भार का एक डिब्बा। अब इस पैकेट और डिब्बे का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखे ना, पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है। अब इसी को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, पैकेट का भार यहाँ पे लिखते हैं हल में, पैकेट का भार कितना, 5 kg 470 ग्राम। एक डिब्बे का भार 3 kg 690
ग्राम। यहाँ पे ग्राम लिखा। अब जीरो को जीरो से घटाया, हमें अंतर ज्ञात करना है इसलिए घटाए करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे हमने लिया 4 हासिल, 4 से 1 हासिल 17, 17 में से 9 घटाएंगे तब हमारे पास बचता है 8। यहाँ पे 4 में से 3 बचे, अब 3 में से 6 घटेंगे नहीं, तो 5 से 1 हासिल ली तो 13 घटाया, 13 में से 6 गए 7। आगे है 5 किलोग्राम है, नीचे 5 में से 1 हासिल लेते 4 बचा, 4 में से 3 घटाए 1 किग्रा। अब यहाँ पे लिख सकते हो किग्राम या किलोग्राम। ठीक है, यानी उत्तर क्या आएगा हमारा, 1 किलोग्राम 780 ग्राम का पैकेट और डब्बे के बीच का अंतर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पैकेट का अधिक भार, पैकेट का अधिक भार। ये अंतर यहाँ पे ज्ञात हो गया है। तो ये था तीसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल में हमारे पास यहाँ पे है कि एक दुकानदार है, वो 6 किलो मसाले पिसवाकर उसमें 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। 6 किलो कुल मसाला पिसवाया उसने, उस 6 किलो से 250 ग्राम 250 ग्राम के पैकेट बनाए, यानी पैकिंग करवा दी अलग अलग। तो उन इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं। सिंपल सा है, देखो 1 किलोग्राम में 4 बनते हैं तो 6 चौके कितना हो गया, 6 किलो में कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। अब इसको करते कैसे हैं, अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हल। ठीक है, एक किग्रा में, ठीक है, किलोग्राम में 250 ग्राम के पैकेट चार। ठीक है, तो 6 किग्रा में 250 ग्राम पैकेट, छः गुणा में 4, 24 पैकेट। ठीक है, 24 पैकेट बन जाएगा। तो ये हमारा उत्तर है। ये हमारा उत्तर आ गया। ये था चौथा सवाल। अब बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। यहाँ पे लिखा है कि मध्याह्न भोजन में प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं तथा चावल की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, मध्याह्न भोजन है, MDM जिसे कहते हैं, उसमें एक बालक को 150 ग्राम गेहूं मिलती है और 100 ग्राम चावल मिलते हैं खाने के हिसाब से, यानी खिचड़ी बना के खिलाई जा रही है। तो अब यहाँ पे 60 बच्चे हैं, उनके हिसाब से कुल कितना किलोग्राम में वजन चाहिएगा,
वो बताना है। ठीक है, तो गेहूं की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। पहले गेहूं कितना है, 150 ग्राम, और 60 बच्चों के हिसाब से कितना टोटल हो गया, कुल हो गया, वो ज्ञात करते हैं। तो गेहूं की मात्रा, गेहूं की मात्रा 150 ग्राम गुणा में 60 कितना, देखो 150 को यहाँ से गुणा करते हैं और ये है 60, तो 15 को 6 से गुणा किया, 15 6 90, 1 0 1 0 2 0 यहाँ पे जोड़ ली, तो ये हो गया 9000। तो ये 9000 ग्राम है। ठीक है, 9000 ग्राम केजी निकालना हो तो क्या करेंगे, 9000 बटा में 1000, तो 9 किलो हमारे पास कितनी है, गेहूं की आवश्यकता होती है बच्चों के लिए। चावल की मात्रा, चावल की मात्रा 100 ग्राम गुणा में 60 बचे, तो ये हो जाएगा 6000 ग्राम। 60 है, इसके आगे ये वाली 2 जीरो आगे लगा दो, तो ये हो गया 6000 ग्राम। अब इसको किलो में निकालते हैं, तब हमारे पास हो जाएगा 6000, 1000 ग्राम का भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कटी, ये 6 हमारा उत्तर आ गया, 6 केजी उत्तर हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं 60 बच्चों के लिए 60 बच्चों के लिए 9 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी, चावल की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके लिए हमसे ये पूछा गया था, तो आज 5वां प्रश्न हमारा हल कर लिया हमने। अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में क्या लिखा है, देखो, सविता बाजार से 2 किलोग्राम गोभी, 4 किलोग्राम ककड़ी, 3 किलोग्राम 700 ग्राम रतालू और 2 किलोग्राम 900 ग्राम अन्य सब्जियां खरीद कर लाए, तो थैले में कुल कितना भार हो गया। ये शुरू वाला प्रश्न है, वैसा ही यहाँ पे हो गया। उसके बाद में है, देखो यहाँ पे हम हल लिखते हैं, तो सभी प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे रहेगा हल, वजन लिखेंगे सभी का और इनको जोड़ देंगे। गोभी कितनी है, 2 किलोग्राम, गोभी का भार 2 केजी 00 ग्राम। ककड़ी कितनी है, ककड़ी 3 केजी 700 ग्राम।
नहीं, 4 किलोग्राम है। ककड़ी हमारे पास यहाँ पे 4 किलोग्राम है। रतालू है वो 3 केजी 700 ग्राम और 2 किलो अन्य 2 केजी 900 ग्राम। अब कुल कितना भार हो गया ये हमें जोड़ना है। 2 4 3 2, ठीक है, ये 0 है यहाँ पे, ठीक। अब आगे जोड़ते हैं तो ये हमारे पास ग्राम ज्ञात हो जाएगा। ये 0 का 0 आया, फिर 0 का 0 आया, 9 और 7 16 होते हैं, 16 का 6 आया, हासिल हमारी 1 रहेगी। 4 2 6 और 3 7, 6 3 9, 9 2 11 और 1 हासिल हमारी 12। यहाँ पे आ जाएगा 12 किलो, ठीक है। इनको जोड़ा तो हमारे पास 12 किलो 600 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल भार। 12 किलो 600 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर है 65वें सवाल के लिए। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। हरीश धान मंडी से 2 किलोग्राम 500 ग्राम हल्दी लेके आता है, 5 किलोग्राम 200 ग्राम मिर्ची लेके आता है, 4 किलोग्राम 700 ग्राम धनिया लेके आता है, 10 किलोग्राम नमक लेकर आता है। सामान का कुल कितना वजन होगा? ये हमें यहाँ पे जोड़ना है। सेम वैसा ही सवाल है जैसे पहले किया था। तो यहाँ पे हल लिखते हैं। क्या हल्दी कितनी है? हल्दी का वजन कितना लेके आया था? 2 केजी 500 ग्राम हल्दी है। फिर मिर्ची है 5 केजी 200 ग्राम। फिर धनिया है 4 केजी 700 ग्राम। फिर है नमक 10 केजी 00 ग्राम। तो ये हो गया ग्राम में। अब यहाँ पे है 2 जीरो की 2 जीरो, 5 2 7 और 7 और 7 14, हासिल यहाँ पे 4 लिखा, हासिल 1 लिखी, ठीक है। अब आगे लिखते हैं केजी। अब केजी में हमारे पास 5 और 2 7 है, 7 और 4 11 है, 11 और 10 21 है, 21 और 1 है, हासिल को जोड़ते हैं तो हमारे पास 22 है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। कुल भार यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। कुल भार क्या है? 22 किलोग्राम 400 ग्राम। तो ये हरीश धान मंडी से जो सामान लेके आए उसका कुल वजन हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। 8वां सवाल देखते हैं। 8वें सवाल में हमें ज्ञात कीजिए, किलोग्राम से ग्राम में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ग्राम ज्ञात करना हो तो गुणा करेंगे 1000 से, ठीक है। और किलो निकालना हो तो भाग करेंगे 1000 से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पे तीनों में ग्राम निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा 1000 से। तो ये यहाँ पे हल करते हैं पहला सवाल। 3 प्लस में 1/2 किलोग्राम, मैं किलोग्राम को केजी लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं। 3 गुणा में 1000 प्लस में 1/2 गुणा में 1000। ठीक है, इन दोनों ग्रामों को अलग अलग, किलो को अलग अलग किया। ये 3 किलो था, ये आधा किलो था, तो 3 को 1000 से गुणा किया, प्लस लगाया, प्लस था बीच में। अब फिर 1/2 किलो को 1000 से गुणा किया। अब इसको हम काट लेते हैं। तो ये देखो 2 से कटेगा, 2 5 10, तो ये 0 0 हमारी वापिस आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, वापिस हल करते हैं तब। 3000 प्लस में 500, तो ये हो जाएगा 3500 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे हम उत्तर लिख देंगे 3500 या 3500। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखो यहाँ से। इसमें है 3 सही 2/5 किलोग्राम। तो सही यही सवाल है, बस 1/2 की जगह हमें 2/5 करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस में 2/5। ठीक है, ये है केजी में। इसको हम और इस विस्तार से लिखेंगे तो 3000 को 3 को बनाएंगे 3000। ठीक है, तीन गुणा में 1000 प्लस में 2/5 गुणा में 1000। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं, काटते हैं, तब हमारे पास 5 नीचे है। 5 से 1000 को 10 पे भाग देंगे 2, और आगे हमारी 200 की 2 0। ठीक है, 2 5 10 होता है, 10 को काट दिया, फिर 2 उत्तर आया, आगे 2 बची 0, इसको ऊपर लिख दिया। अब इस 2 को 2 से गुणा करेंगे तब हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, देख लो। ये था हमारा 3000, और 200 को 2 से गुणा किया 400, ये हो जाएगा 3400। तो यहाँ पे हमने उत्तर लिख देना है 34 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल। 4 सही 3 किलोग्राम, 3/4 किलोग्राम है। इसको विस्तृत करते हैं तो 4 प्लस में 3/4। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो 4 गुणा में 1000 प्लस में 3/4 गुणा में 1000। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 4 से भाग देंगे 1000 पे, तो ये होता है 2500 के 100, और 1 0 बची, उसको ऊपर लगा दिया। ठीक है, काट लेते हैं हम। आपको पढ़े याद हैं 30 तक, तो आसानी से कर पाओगे। उसके बाद में हमारे पास यहाँ प्राप्त हो गया 4000। 4 इसको गुणा किया, और 25 को 3 से गुणा किया 75, और 1 0 लगा दी 750। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4750 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4750 ग्राम। आगे हमारे पास आता है चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमें 2 सही 1/5 किलोग्राम दिया गया है। 2 सही 1/5 किलोग्राम। इसको हल करते हैं तो 2 प्लस में 1/5 केजी। आगे बढ़ते हैं तो 2000, 2 गुणा में 1000 प्लस में 1/5 गुणा में 1000। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तब ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ऊपर आगे 2 0 बची, इनको हल कर दिया। अब वापिस हमें यहाँ पे ये लिख लेना है कि इनको गुणा किया, 2 एकम 2,
और 3 जीरो प्लस में 200 को 1 से गुणा किया 200, ये हो जाएगा 2200। ठीक है, 2200 ग्राम। तो ये हमारे उत्तर थे। इस तरीके से हमें कर लेने हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब ग्राम निकालना हो, किलोग्राम हमें दिया है और ग्राम हमें खालिस्तान दिया है, तो क्या करेंगे, जो किलोग्राम है उसको गुणा करेंगे इस तरीके से, जैसे भी हमने यहाँ पे किया है। तो ये था 8वां सवाल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो, कॉपी में नोट करना चाहो तो कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं आगे 9वें सवाल की तरफ। अब उल्टा है, अब यहाँ पे क्या करना है, भाग देना है 1000 का। क्यों देना है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, ग्राम दिया हुआ है और ये हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो 1500 ग्राम है, तो इस पे हम भाग दे देंगे। ठीक है, ये कैसे देंगे, पहला सवाल यहाँ पे करते हैं 1500 ग्राम। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 1000 प्लस में 500 ग्राम, ये बन गया एक जोड़ा। ठीक है, अब इस पे भाग देंगे 1000 का बटा में 1000 का। ठीक है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो और एक पे एक काटा, यहाँ पे 2 से 2 जीरो, 2 एक 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको हल कर लेते हैं तो 1 प्लस में 1 बटा 2 और फिर आगे हमारा उत्तर आ जाएगा 1 सही 1 बटा 2 किलोग्राम। ठीक है, ये 3 नहीं है, ये 1 बटा 2 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 सही 1 बटा 2 किलोग्राम या केजी, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अब दूसरे सवाल की तरफ देखो, तो यहाँ पे लिखा है 2250 ग्राम, 2250 ग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो 2250 में क्या हो जाएगा, 2000 प्लस में 250 बटा में 1000, क्योंकि 1000 से हमें भाग देना है, बटा का मतलब भाग देना होता है। यहाँ पे 250 पे हम 1000 का भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 2000 पे हम 1000 का भाग दे रहे हैं। अब इसको काटते हैं, कटिंग करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 एकम 2। अब इसको हम लिख लेते हैं, 1 पे 2 का भाग दिया, 1 2 ही उत्तर प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 बटा 4 और ये हो जाएगा 2 से 1 बटा 4 आंसर। और यहाँ पे लिख देंगे 2 से 1 बटा 4 किलोग्राम। तीसरा सवाल है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलो। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे 100 ग्राम, यहाँ पे लिखेंगे 100 बटा में 1000। अभी 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बच गया, 1 बटा 10। अब इसको लिखेंगे किलो में। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा 10 किलोग्राम। चौथा प्रश्न है 47 यानी 4750 ग्राम किलोग्राम में निकालना है। तो चौथा प्रश्न हमारा ये था तीसरा। अब आती है चौथे की बारी।
यहाँ पे है 4750 ग्राम। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 4000 प्लस में 750 ग्राम बटा में 1000। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। 25 एक कम 25, 25 तीय 75, 25 चौके 100। अब यहाँ पे इसको हल किया तब ये हमारे पास आ गया 4 प्लस में 3/4 और इसको लिख देंगे 4 से 3/4 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारे पास क्या हो गया 4 से 3/4 किलोग्राम। हमने क्या था 4000 पे 1000 का भाग दिया तो 4 किलो उत्तर आया। 750 ग्राम है, इस पे 1000 का भाग दिया तो 750 की 0 से 1 जीरो कट गई। 75 को भाग दिया 25 से तो 25 3 75 हो गया, 3 निकल के आया। और 100 पे 25 का भाग दिया, 25 चौके 100 यानी 3/4 हमारे पास ऊपर से ये 3 आ गया, नीचे वाली संख्या से 4 हो गया। और इसको हमने जोड़ बटा में लिखा 3/4 और जोड़ के 4 से 3/4 किलोग्राम हमने उत्तर कर दिया। तो ये था हमारा 9वां प्रश्न। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमें 10वें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, सत्य और असत्य ज्ञात करने हैं। इसमें 1 किलोग्राम 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 100वां भाग होता है। नहीं, 100वां भाग नहीं होता, 1000वां भाग होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है 1000वें भाग के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये उत्तर ये गलत लिखा हुआ है, 100वां नहीं लिखना था, यहाँ पे 1000वां लिखना था, तो ये असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। दूसरा है किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। ये बात इन्होंने सत्य बोली है। तीसरा है 1 किलोग्राम नमक से 250 ग्राम भार के 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि 250 1 पाव 2 पाव 3 पाव 4 पाव 4 पाव किसके बराबर 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये भी हम सत्य लिखेंगे। समान आकार के लकड़ी तथा लोहे के बाटों का भार समान होता है। नहीं, लोहे के भार का ज्यादा वजन होएगा, आकार चाहे कितना ही हो पर घनत्व उसका लोहे का ज्यादा होता है, यानी वजन ज्यादा उसका लोहे का होएगा। उसमें भार है वो ज्यादा किस में होगा, लोहे के बाटों का ज्यादा भार होएगा और ये कम होएगा। ठीक है, तो ये बात असत्य है, समान नहीं हो सकता। ये हमारा उत्तर हो गए 4। तो इसी के साथ में यू हैव रीच्ड दैट, इसी के साथ में अपना ये 12वीं प्रश्नावली और 12वां पार्ट पूर्ण होता है। आगे हम पढ़ेंगे मापन लंबाई के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लें, ताकि जो अब दिवाली की छुट्टियों में हम स्पेशल तरीके से सभी कक्षाओं, ये बोर्ड क्लास है 5वीं 8वीं 10वीं, इनकी स्पेशल कक्षाएं इस चैनल पे लेंगे। विष्णु सर आपको मैथ कराएंगे और मैं इंग्लिश की सोच रहा हूँ, तो जो भी पॉसिबल होगा हिंदी मीडियम और गांव देहात के तरीके से हम इंग्लिश कराएंगे, न कि बाजार वाले बच्चों के जो इंग्लिश मीडियम में हाई फाई बोलते हैं उनके लिए। गांव के बच्चों को इंग्लिश बोली नहीं जाती, तो हम उनके लिए एक ऑप्शन दे रहे हैं कि वो जैसे भी है हल्का फुल्का सीखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।